ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र जो है ये पुरुषत्व ऊर्जाओं पर है। और पुरुषत्व ऊर्जाएँ क्या चल रही हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये सारी बातों पे हम इस चलचित्र में बात करेंगे। इससे पहले मैंने अभी एक हस्तरेखाओं पर चलचित्र बनाया है। आप अपनी हाथ को स्वयं देख कर के जो है जान सकते हैं कि आपके जीवन जो है मतलब ऐसा क्यों है? आपका जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या मतलब कठिनाई भरा रहेगा? तो आप उस चलचित्र को जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो चलचित्र, इसलिए आप देख लीजिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं पुरुषत्व ऊर्जाओं पे। सबसे पहली बात तो वो जो है बहुत मानसिक रूप से परेशान है और बहुत समस्याएँ हैं उनके जीवन में। तो मानसिक रूप से परेशान है इसलिए वो जो है जब आप उनसे बात करते हो तो वो आपके ऊपर गुस्सा भी होते हैं। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। आपसे चिढ़ कर के बात करते हैं तो आपको लगता भी है कि आप कहीं न कहीं भाप जाते हो ये चीज़ें कि ये शायद चिढ़ रहे हैं या फिर ये झूठ-मूठ का गुस्सा कर रहे हैं पर इनके मन में ऐसे गुस्सा नहीं है। इस तरीके से जो है आप जो है भाप जाते हो। वो जो है आपसे बात तो करना चाहते हैं, बहुत खुल कर के बात कर रहे हैं लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप को खुद से उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत सारी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें सोच कर के कि अभी क्या होगा, भविष्य में क्या होगा या पास्ट में क्या होगा या समाज में क्या है, परिवार में क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों को सोच कर के या जो उनके साथ जो समस्याएँ चल रही हैं, वो सारी बातों को लेकर के वो जो है चाह कर भी जो है खुलकर बात नहीं करते हैं, खुल कर के अपनी समस्याएँ नहीं बताते हैं और मतलब आपको इस तरीके से जो है गंदी तरीके से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। पर जो लेकिन वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो टेलीपैथी आप महसूस करते हो, वही टेलीपैथी वो भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो ऊर्जा मैं बता रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत दोनों ही चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही बहुत ईमानदार हैं और सच्चे साथी हैं। देखिए, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहती। मैं किसी को मीठी-मीठी बातें करके ये करूँ कि मैं उसको भ्रम में रखूँ। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हों कि उनका जो पुरुष साथी वो अच्छा नहीं हो। उन्होंने बहुत बार देखा हो कि वो उसने धोखा दिया, उनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री है या फिर बहुत मतलब धोखा देता है, झूठ बोलता है। तो अगर ऐसा उन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ा तो ये ऊर्जा उनके लिए नहीं है। आपकी आत्मा जो है वो स्वयं जानती है कि आपके पुरुष साथी कैसे हैं। तो मैं कोई भी ऐसी झूठी बात या दिलासा नहीं दूँगी जिससे आप झूठ-मूठ का किसी पे भी जो है विश्वास करो ताकि फिर जो है आप जीवन में जो है गलत निर्णय लो आप। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि लोग पीठ पीछे क्या कर रहे हैं लोगों को सालों पता ही नहीं चलता है। और जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। तो लेकिन जो जो हम ऊर्जा बता रहे हैं, वो आपकी आत्मा स्वयं जान जाएगी आपका साथी कैसा है, वो अगर ईमानदार है। लेकिन मजबूरीवश समस्यावश वो जो है आपसे बात नहीं कर पा रहा है, वो नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो, इसलिए वो आपसे चिढ़ कर के बात करते हैं। तो ये ऊर्जा उनके लिए है। तो आप जो है अपने हिसाब से समझिएगा, ठीक है? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को अंधेरे में रखना, किसी को धोखे में रखना, ठीक है? तो आपको अपनी साथी के बारे में ज़्यादा पता है, आप समझ सकते हो और अगर जो सच्चे साथी हैं, दूर हैं लेकिन उसके बाद भी एक-दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार हैं। चाहे स्त्री हो, उसके जीवन में कोई दूसरा पुरुष नहीं है और अगर पुरुष हैं तो उनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं है, ना ही वो जो है इस तरीके से कहते हैं ना फ्लर्टबाज़ी करना दूसरी लड़कियों को देखना मतलब इस तरीके से। भले कोई अफ़ेयर ना हो लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग फ्लर्टबाज़ी भी बड़ी करते हैं। अरे! हम टाइम पास के लिए, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक लड़का हो, ये फ्लर्ट करना भी वो भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है? कि किसी के मन में भावनाएँ मीठी-मीठी बातें करके भावनाएँ जगाना, इसके बाद में कहते हैं ना हम तो सिर्फ़ दोस्त हैं और मेरे मन में कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आप ऊर्जा अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? तो टेलीपैथी जो है वो उनको भी बहुत महसूस होती है। अब तक जुड़ाव आत्मा का जुड़ाव आप महसूस करते थे, वो अब आपके साथी भी जो है महसूस कर रहे हैं। उनको भी जो है उनकी आत्मा भी जो है वो कहते हैं ना वो अपने आप वो समझ जाते हैं कि आप परेशान हो, आप उनको याद कर रहे हो। उनके मन में भी बहुत अंदर से आवाज़ें आती हैं। जैसे उनको लगता है कि उनकी स्त्री साथी उनसे बात कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जैसे उदाहरण के तौर पे बता दें, जैसे आप बैठे हो, बहुत बिज़ी हो, कुछ काम कर रहे हो या बिज़ी नहीं भी हो लेकिन अब क्या है कि आप क ज जॉब करते हो, कहीं कुछ जो काम कर रहे हो, लेकिन काम करते-करते आपको एकदम से अंदर से जैसे आप कुछ बैठ के सोचने लगे, दुखी हो गए, परेशान हो गए, लेकिन उसी वक़्त आपके मन से आवाज़ आई, "क्या सोच रहे हो?" और फिर सबसे बड़ी बात, जो आपका पुरुष साथी या आपके स्त्री साथी वाइस वर्सा ले लीजिएगा,
आपको जो निक नेम से पुकारते हैं, तो देखिए जब आप सोच रहे हो तो आप अपना नाम लोगे ना, लेकिन आपके मन के आवाज़ से वो आवाज़ आएगी जो आपके पुरुष साथी आपका निक नेम लेते हैं। और यही चीज़ पुरुषों पे लागू होती है कि जो आपकी स्त्री है, वो आपका जो निक नेम लेती है, तो जब आप सोचोगे तो आपके मन में वो वाली आवाज़ आएगी जो आपकी स्त्री साथी जो है आपको पुकारती है, ठीक है? अगर अभी तक आपको ये चलचित्र अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले जा कर के लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल की सदस्यता लेने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना जो है वो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है? तो लाइक का बटन दबाइए और इस चैनल को भर करके प्रेम दीजिए। चलिए आगे बताते हैं। आगे ये बात है कि देखिए जब वो इतनी समस्याओं से घिरे हैं और कहीं न कहीं आपकी आत्मा भी जानती है, आप महसूस भी होता है कि हाँ, वो परेशान हैं। तो आप जो है उनके गुस्से से आप गुस्सा मत हो, मतलब वो जो ट्रिगर आपको उतरे आप मत हो। आप जो है वो अगर आपसे चिढ़ के बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, उनके शब्द जो हैं वो समझ में आ जाएँगे, चिढ़कर बात कर रहे हैं, मतलब ये बनावटी बात कर रहे हैं। तो आप जो है उनसे प्रेम से बात करें, उनको समझें और उनकी स्थिति को भी समझें, ठीक है? बाकी आप अच्छे हो तो वो आपके साथी भी समझ जाएँगे, हाँ, आप अच्छे हो, ठीक है? तो आपको ये जो है उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करना है, ठीक है? और इसके बाद जो है अगर उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो अभी क्या है वो अब उनको जब तक डर था ना, कहते हैं ना एक किसी को जकड़ लेना, किसी का जो व्यवहार जो इसका एक तरीका होता है काम करने का उसको जकड़ लिया गया, लेकिन अब वो वापस से अपनी ताकत को पा रहे हैं। अब वो जो आपके पुरुष साथी हैं वो अपने डर पे जो है विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब उनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। अब वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना शेर जो है ना अपनी बिल्कुल ताकत को समझ चुका है, वही वाला हाल है। उन्होंने जो है क्रोध को जो है अब वो समझ चुके हैं, क्रोध करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्रोध करने से हम सिर्फ़ अपने काम बिगाड़ते हैं। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, तो अब ये बातें उन्हें भी धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं कि क्रोध क्षण भर का क्रोध जो होता है वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये तो अब वो डर से सबसे पहली चीज़ तो उनको डर खत्म हो चुका है। चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी कहते हैं ना आदमी आ जाए, अब उन्हें उन्हें डर नहीं है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है और उन्हें कौन से मार्ग पे चलना है और उनको कैसे जो है अपनी समस्याओं को समाप्त करना है। तो ये जो है वो समझ चुके हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने क्रोध पे नियंत्रण करना आ चुका है। उन्हें पता है कि क्रोध करना मूर्खता है, क्रोध नहीं कर रहे हैं। अपनी क्रोध को समाप्त कर रहे हैं। बहुत वो है अब शांत और धैर्य रूप से वो जो कहते हैं ना धैर्य उन्होंने बनाए रखा है, शांत हैं और ध्यान कर रहे हैं। जो भी पुरुष साथी आपके ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से जो है उनको चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं। भगवान जो है उनको उनका पूरा साथ दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो उनकी अब बुद्धि जो है ना, वो क्या एक तरह से ये कह लो कि पूरी तरीके से कार्य कर रही है, खुल रही है। वो डर मन से निकाल चुके हैं और क्रोध को समाप्त कर चुके हैं और अब वो जो है अपने विरोधियों से भी वो नहीं डर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं जिसको आना है वो आ जाए। अब वो अपनी समस्याओं से जो है वो हल निकाल के रहेंगे और अपनी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। तो अब वो विरोधियों से भी डर नहीं रहे हैं, ठीक है? अ, अब तक जो कुछ कार्मिक लोग पर निर्भर थे, क्योंकि देखिए जब आप बाहर रहते हो समाज में तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन पे आप निर्भर रहते हो अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन वो जान चुके हैं उनके जो मुखौटे हैं ना कार्मिक के, जो उनके दोस्त हैं, उनके आस-पास के लोग हैं, तो उनके मुखौटे जो हैं अब आपके पुरुष साथी के सामने उतर चुके हैं। उन्हें पता है कि ये वो इंसान मेरे सामने जो है मेरा बनता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे इसी इंसान ने मुझे फँसाया है। इसी इंसान ने मुझे गलत चीज़ों में किया है या इसी इंसान ने मेरे काम बनने नहीं दिए हैं। कुछ लोग को गलत तरीके से फँसाया गया, कुछ लोग का क्या है कि जैसे होते हैं दोस्त ही होते हैं कि पढ़ने नहीं देते हैं, समय बर्बाद करते हैं। इस तरीके से कुछ दोस्त होते हैं कि कहते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे-जैसे जिसकी स्थिति है, वैसी-वैसी अपनी स्थिति के अनुसार ले लीजिएगा, ठीक है? तो क्या है कि अब कार्मिक के चेहरे जो है ना नकाब, वो आपके पुरुष साथी के दिमाग से उतर चुका है। अब वो सबको पहचानने लगे, कार्मिक जितने भी थे। तो अब जो है कार्मिक लोगों पे उनकी निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और उनको जो थोड़ा बहुत डर भी था, क्योंकि कुछ कार्मिक लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, फँसाते भी हैं, तो अब वो डर भी उनके मन से खत्म हो चुका है और निर्भरता तो बिल्कुल ही उन्होंने समाप्त कर दी है। अब वो जो है जितने भी ये कहते हैं ना कार्मिक लोग थे, उन पे जो है उनको कैसे उनको हटाना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि अब उनकी जीत निश्चित है, वो ये जान चुके हैं। अपनी पूरी शक्ति में जो है आपके पुरुष साथी आ चुके हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जब से वो ध्यान करने लगे और पूजा करने लगे और स्वयं भी जो है पूजा करने लगे हैं, तो आपके पुरुष साथी की चेतना का विकास हुआ है। चेतना जो है अब एक अगले स्तर पे पहुँची। जब आध्यात्मिक यात्रा में आप होते हो, तो जब तक आप
क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से, या आपके अंदर मैं की भावना कि भाई मैं ही हूँ, भले आप कुछ ना हो लेकिन आपके अंदर एक भावना है कि भाई मतलब मैं बहुत, कहते हैं ना, चाहे सुंदरता का घमंड हो, चाहे अपनी बॉडी का घमंड हो, या फिर अपने पढ़ाई का, लिखाई का, अपने पैसे का, अपने रुतबे का, इस तरह का, या आप कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो उसका घमंड, वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ये निम्न स्तर की ऊर्जाएँ होती हैं। जब आप इस ऊर्जा में रहते हो ना कि ज़रा से किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, आपने जो है बिना वजह किसी को डाँटना, बिना वजह किसी के साथ गलत करना, गलत बोलना, गलत बिहेव करना, ये सब निम्न स्तर की ऊर्जा है, और आपके जो पुरुष साथी हैं वो इसको समझ चुके हैं। तो अब जो उनकी चेतना का विकास वो ऊपर हो चुका है। चेतना का विकास ऊपर की मतलब, अगर मैं इन लोगों पे अपनी ऊर्जा ऐसे ही खर्च करूँगा, फालतू का चिल्ला करके, फालतू का बात करके, फालतू के लोगों के साथ गप्पेबाज़ी करके समय को बर्बाद करूँगा, या बिना वजह किसी को किसी के साथ गलत बिहेव करना, है ना? तो उनकी जो चेतना का विकास है ना, ध्यान से जो है वो ऊपर स्तर पे हो चुका है। इसलिए ये उन्होंने धैर्य को अपनाया है, संयम को अपनाया है। उनको अपना लक्ष्य पता है, उनको अपना मार्ग पता है, लेकिन अब वो उन्होंने रास्ता बदल दिया। मतलब अब वो अपना जो कहते हैं ना रुतबा दिखा कर के, या अपना कहते हैं ना कि अपना कोई भी तरीके से जो उनको लगता था कि पॉज़िटिव मतलब ऐसी चीज़ें जो निम्न स्तर की थी, अब वो उनको छोड़ चुका है। वो उच्च स्तर में आके शांत तरीके से धैर्य धैर्य रख कर के और अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करके जो है अब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चेतना का विकास उनका अब अगले स्तर पे हो चुका है। काम उनको वही करना है, लेकिन अब उनको समझदारी से करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना। जो कार्मिक लोग थे जिन्होंने उनको फँसाया है, साथ ही साथ शांति, धैर्य से और अच्छा व्यवहार करके उन्हें अब उन समस्याओं से निकलना उनको आ चुका है। इसलिए उनको पता है कि अब मुझे कहाँ कैसे जो है चीज़ें हैंडल करनी है, और किन लोगों को जो है कैसे डील करना उन लोगों के साथ, ये सब उनको आ चुका है, ठीक है? तो वो ये चीज़ जान चुके, चेतना का विकास उनका बहुत आगे आ चुका है। और अब चेतना के विकास से वो अब अपने आप को जो है जीवन में उच्च स्तर पे ला चुके हैं, और इससे उनको फ़ायदा भी बहुत होगा। क्योंकि देखिए बहुत पुरुष साथी जो हैं उन्होंने अजप्पा जाप भी शुरू किया हुआ है बहुत पहले से, जो है जब तो मतलब उनको इसका फ़ायदा हुआ है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो मैंने कहा था, ओम मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है उससे, साथ ही साथ कई लोग व्रत भी कर रहे हैं, कई लोग जो है ध्यान, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, और उनको इससे फ़ायदा भी हो रहा है। वो कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं कि पहले से उनकी स्थिति जो है बेहतर है, और मतलब वो उनको ताकत मिली है। देखो भले स्थिति वही हो, लेकिन उनको जो कहते हैं ना उनको जो ताकत मिली ना लड़ने की, वो उसको समझ चुके हैं, ठीक है? इसके बाद उन्होंने भगवान के निकट भी अब वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पहुँचे। जो पहले कभी मानते नहीं थे भगवान को, उन्हें लगता था नहीं सारा हम ही कर रहे हैं, संसार में जो भी हो रहा है वो सब लॉजिक से हो रहा है। तो अब वो भी जो ये चीज़ समझ चुके हैं कि कुछ चीज़ें जीवन में तार्किक नहीं होती हैं। तार तार्किकता से ऊपर उठ गए हैं वो भी। वो समझने लगे हैं भगवान की शक्तियों को, भगवान को, कि कुछ चीज़ें जब चमत्कार होते हैं तो भगवान ही करते हैं। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं हो, आपको लगा कि अब तो ये चीज़ असंभव है, हो ही नहीं सकती, और जब आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो वो असंभव बात भी जो है संभव हो जाती है। क्योंकि चमत्कार अगर कोई कर सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वो भगवान कर सकते हैं। आप लाख अपनी तार्किक बुद्धि लगा लो, लेकिन आप सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपने भगवान पे भरोसा किया और भगवान को सच्चे दिल से आपने मतलब बिना नागा किए बिना गैप किए जो है आपने भगवान की पूजा पाठ ध्यान किया है, तो भगवान आपके जीवन में खुशियाँ देंगे, और आप जो चाहते हो वो सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। ठीक है? और सबसे एक महत्वपूर्ण बात उनकी, आप जैसे आप लोग महसूस करते हो कि एक उनमें बात करते हुए भी एक अजीब-सी खामोशी है। उनकी खामोशी को समझिए, वो अपनी बात को शब्द नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? जो आपके पुरुष साथी हैं, वो अपनी बात को शब्द नहीं दे पा रहे हैं। या ये कहिए वो उस स्थिति में फँसे हैं कि जहाँ वो आपको सारी बातें नहीं बयाँ कर सकते, वो सब कुछ आपको नहीं बता सकते, मजबूरी है उनकी। वो आपको खुलकर वो सारी चीज़ें नहीं कह सकते। कई जो मेरी भाई-बहन हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, दूर हैं एक-दूसरे से, एक अलग-अलग राज्य में है, या फिर कह दीजिए दूसरे देश में है, तो वो हर बातें नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, या उनकी भावनाएँ आप नहीं समझ पा रहे, या वो ये सबसे बड़ी बात आप तो समझ रहे हैं, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे, शब्द नहीं है। तो उनकी खामोशी को समझने की ज़रूरत है। बाकी आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे हो, वो सच्चे हैं, तो देखिए एक-दूसरे को हमेशा समझेंगे, और बाकी जो कर्मा लिखा है पिछले जन्म का, जो होना है वो चीज़ें होंगी। लेकिन भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान की पूजा पाठ करते रहिए। तो और अपने जो है उनकी खामोशी को समझिए। जब आप उनकी खामोशी को समझेंगे तो आप समझ जाएँगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? तो ये थी अब तक की पूरी फुर्सत ऊर्जा का हाल। अपने विचार जो है रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।